इस एरोप्लेन के जेट इंजन की ताकत तो आपने देख ली। अब आप सिर्फ सोच कर देखिए कि अगर कोई इंसान इतने ताकतवर इंजन की चपेट में आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। देखना चाहते हैं उसके साथ क्या हो सकता है? तो फिर अब ये क्लिप देखिए। एनिमेशन आपको समझाने के लिए काफी है कि हवाई जहाज का जेट इंजन कितना ताकतवर होता है। अगर कोई इंसान गलती से भी इसकी चपेट में आ जाए तो उसके शरीर के टुकड़े भी शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी रुकिए, अभी आपने कुछ भी नहीं देखा। आपको बता दें कि एक हवाई जहाज का इंजन इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप इसकी ताकत को महसूस करना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस ताकतवर इंजन की कहानी शुरू होती है 1970 से। पैनम नाम की एयरलाइन ने उस वक्त अपने पहले कमर्शियल प्लेन में क्वाड जेट टर्बोफैन जेट इंजन का इस्तेमाल किया था। इस इंजन की खासियत ये थी कि ये 43,000 पाउंड थ्रस्ट पैदा कर सकता था। उस वक्त किसी जेट इंजन की ये ताकत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल के मॉडर्न जेट इंजन में कितनी ताकत होती है या कितना थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं? आप जानकर हैरान रह जाएंगे। बोइंग 777 की बात की जाए तो इसमें GE9X जेट इंजन लगे होते हैं जिनका थ्रस्ट पावर 1,34,000 पाउंड होता है। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि आज के प्लेन कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। आज ये दुनिया के सबसे पावरफुल जेट इंजन में से एक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जितने भी जेट इंजन हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इनमें भरपूर ताकत होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है। बोइंग 777 में लगने वाले बड़े बड़े जेट इंजन की बात की जाए तो ये सबसे बड़े जेट इंजन होते हैं जिनमें एक इंजन का वजन 6 से 7 टन के करीब होता है। साथ ही साथ ये 1,00,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अगर आप किसी भी पायलट से पूछेंगे कि फ्लाइट उड़ाते वक्त उन्हें सबसे ज्यादा खतरा कब और कहां महसूस होता है, तो उन सब का एक ही कहना होगा, जवाब जमीन पर होगा। जी हाँ, जमीन पर। जमीन में मौजूद एक छोटे से छोटा कंकड़ भी इतने बड़े बड़े जेट इंजन को तबाह कर सकता है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी वजह से रनवे पर हर वक्त आपको ऐसे कर्मचारी मिल जाएंगे, या तो चिड़िया उड़ाते हुए दिखेंगे या फिर रनवे से छोटे छोटे कंकड़ को बिनते हुए दिखेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि एक छोटा सा कंकड़ या कोई पक्षी पूरे के पूरे जेट इंजन को तबाह कर सकता है। आज जितने भी जेट इंजन बनाए जाते हैं उसमें टर्बो फैन इंजन लगे होते हैं जिनकी असीम ताकत के बारे में आप समझ चुके हैं। लेकिन इस ताकत को पैदा करने के लिए इंजन इतनी ज्यादा मात्रा में हवा खींचते हैं कि अगर इसकी चपेट में कोई आ गया तो उसका बचना मुश्किल। बिल्कुल इसी तरह जितनी रफ्तार से हवा खींचते हैं उतनी ही रफ्तार से थ्रस्ट पैदा करने के लिए ये जेट इंजन हवा को छोड़ते भी। फिर इनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि इनके सामने कोई बड़ी से बड़ी गाड़ी क्यों ना जाए, कोई बड़ा से बड़ा ट्रक क्यों ना जाए, कोई नहीं बच सकता। अगर आपको इसकी ताकत का एक नमूना दिखना है तो आपको 2009 की एक घटना दिखाते हैं। 2009 की बात है। लॉस एंजलिस के एक एयरपोर्ट में बोइंग 747 में कार्गो को लोड किया जा रहा था। उस वक्त प्लेन के जेट के इंजन चालू थे। जैसे ही कार्गो का एक बैच प्लेन के जेट इंजन के पास से गुजरा, इसने इतनी ताकत से कार्गो के उस ब्लॉक को खींचना शुरू किया कि उसमें से एक बड़ा सा मेटल कंटेनर हवा में उड़ते हुए जेट इंजन में जाकर फंस गया। हालांकि इससे कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन इसकी असीम ताकत को समझने के लिए यह घटना काफी है। लेकिन अगर आप इसकी ताकत का और एक नमूना देखना चाहते हैं तो अब आपको एक ऐसी क्लिप दिखाने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ये एक बोइंग 747 है जिसके एक इंजन के पीछे गाड़ी खड़ी की जाएगी। देखिए उस गाड़ी का क्या हाल होता है। आपको बता दें कि बोइंग 747 में 4 इंजन लगे होते हैं जिसमें से हर एक इंजन 58,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। इनमें कितनी ताकत होती है इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। 3, 2, 1, खाली पड़े रनवे पर इस भारी भरकम प्लेन को लाया गया। इसके बाद इस एक इंजन को चालू किया गया। अब देखिए जब इसके इंजन के पीछे से अगर कोई गाड़ी गुजरती है तो उसका क्या हाल होता है। देखा आपने गाड़ी की क्या हालत हुई। इस क्लिप को देखने के बाद आपको इतना तो यकीन हो गया होगा कि एरोप्लेन के जेट इंजन की ताकत की कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में जरूर आता है, और वो ये है कि जब एरोप्लेन के जेट इंजन में इतनी ताकत होती है तो एयरपोर्ट के रनवे के आसपास जो बसें चलती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां चलती हैं, उनके साथ इस तरह के हादसे क्यों नहीं होते? तो इस बात को जानने के लिए आपको रनवे की तरफ लेकर चलते हैं। जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो रनवे के आसपास जहां पर एरोप्लेन को स्टेशन किया जाता है, यानी कि खड़ा किया जाता है, उससे 9 से 10 फीट की दूरी पर एक सुरक्षा लाइन बनाई जाती है। ये सुरक्षा लाइन इसलिए बनाई जाती है क्योंकि भले ही एरोप्लेन का इंजन आइडल स्पीड में हो तब भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। हर एयरपोर्ट पर आपको इस तरह की लाइन जरूर दिखेगी। जितने भी बस हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रालियां हैं, रनवे के आसपास काम करने वाले लोग हैं, वो कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो फिर इनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है।
यही वजह है कि हर रनवे के आसपास इस तरह की सुरक्षा लाइन बनाई जाती है। अगर कभी आप एयरपोर्ट गए होंगे और किसी प्लेन को देखा होगा तो आपने इसके जेट इंजन पर जरूर गौर किया होगा। आपने देखा होगा कि जेट इंजन के बीचों बीच एक सफेद लाइन होती है। जानते हैं सफेद लाइन को क्यों बनाया जाता है? ताकि ग्राउंड स्टाफ के क्रू मेंबर को पता चल सके कि जेट इंजन घूम तो नहीं रहा, क्योंकि अगर वो घूम रहा है तो उसके आसपास भी भटकना खतरे से खाली नहीं। दोस्तों, इतने बड़े बड़े जेट इंजन को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आज के जितने भी जेट इंजन हैं उन्हें किस तरह से बनाया जाता है, कैसे आज के जेट इंजनों को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे अगर राइट ब्रदर्स के द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट से अब तक के मॉडर्न एयरक्राफ्ट की तुलना करें तो इनमें भारी इवोल्यूशन हो चुका है। आज जितने भी एयरक्राफ्ट के जेट इंजन बनाए जाते हैं उनमें इस बात का खास ध्यान रहता है कि वो पूरी तरह से फ्यूल एफिशिएंट हो, यानी कि ये कम से कम ईंधन की खपत करे। तो ये एक तो हमारी दुनिया से तेल तेजी से खत्म होता जा रहा है, ऊपर से ये जेट इंजन जबरदस्त ईंधन की खपत करते हैं। एक बोइंग 747 विमान 1 किलोमीटर में लगभग 12 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करता है। और हम सब जानते हैं कि ईंधन एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि फिर से बनाया नहीं जा सकता, इसलिए इसे बचाना बहुत जरूरी है। इसी के चलते आज के समय जितने भी जेट इंजन बनाए जाते हैं वो पूरी तरह से फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। सिर्फ जेट इंजन ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे हवाई जहाज को आज के समय थर्मोप्लास्टिक, कंपोजिट और हनीकॉम्ब जैसे मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मेटल की तुलना में हल्के होते हैं, जिसकी वजह से ईंधन की खपत बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जेट इंजन के ब्लेड्स को भी आज के समय पूरी तरह से बदल दिया गया है। हाल ही में रोल्स रॉयस की तरफ से डिजाइन किया गया अल्ट्रा फैन जेट इंजन में लगने वाला ऐसा ब्लेड है जो ईंधन की खपत को 25% तक कम कर देता है। आज आप जितने भी एयरक्राफ्ट देखेंगे सभी में जेट इंजन लगे होते हैं, क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट है, कम प्रदूषण करते हैं, साथ ही साथ बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट उड़ाने में सक्षम होते हैं। इस तरह जेट इंजन को बनाने के लिए आज के समय बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दुनिया भर में मौजूद है, जिनमें जेट इंजन को बनाने के बाद इसकी फ्यूल एफिशिएंसी पर इन्हें टेस्ट किया जाता है। वहीं आज जितने भी जेट इंजन बनाए जाते हैं उन्हें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली, कम से कम वायु प्रदूषण पैदा करें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी से तेजी से ईंधन खत्म होता जा रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमें ईंधन के दूसरे सब्स्टिट्यूट को तलाशना पड़ेगा। इसी के चलते आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़ी तेजी से चलन शुरू हो चुका है। वही बात करें एयरक्राफ्ट की तो आने वाले कुछ सालों में आपको इसमें भी एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। सीमेंस ने हाल ही में एक ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन किया है जिसका वजन तो आधा टन है, लेकिन इसकी आउटपुट पूरे 260 किलोवाट है। 2017 में इसी इलेक्ट्रिक मोटर को एक एरोप्लेन में इंस्टॉल किया गया था। ऐसा पहली बार था जब एक इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से एक विमान को उड़ाया गया था। यानी कि आने वाले कुछ सालों में आप ऐसे एयरक्राफ्ट देखने वाले हैं जिसमें जेट इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर लगाए जाएंगे। इसी के चलते सीमेंस और एयरबस लगातार बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिकली पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट और उनके जेट इंजन की असीम ताकत को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस बेहद रोमांचक वीडियो को शेयर करना ना भूलें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी इस रोमांच का मजा उठा सकें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।